दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। लूसेंट सामान्य अध्ययन के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन्हें हम हल कर रहे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में समय समय पर पूछे गए हैं। आगामी यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ का जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी टेक्निकल ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने, इसके साथ ही सीटेट का जो जूनियर लेवल का पेपर होना है, एसएसटी जिन अभ्यर्थियों का सब्जेक्ट होता है एसएसटी जूनियर लेवल का, उसके लिए ये प्रमुख प्रश्न है। इसमें हम कला एवं संस्कृति संबंधी जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनका वीडियो हम सुबह प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके साथ ही अब हम भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित जो पूछे गए प्रमुख एमसीक्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे। वीक में हम प्रतिदिन हर एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे, ताकि आगामी जो कुछ एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आप ये प्रश्न लाभदायक हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया। दिल्ली सल्तनत के समय यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। बलबन से लेकर के इन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो अनेक शासक हैं उसमें गुलाम वंश तथा खिलजी वंश के अनेक शासकों के दरबार में जो है ये संबंधित रहे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा में इनका जन्म हुआ। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? यहाँ शिष्य संबंधित प्रश्न आया है, तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो कि सूफी संत माने जाते हैं। सूफी संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं के शिष्य थे अमीर खुसरो। तो ए बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो मोहम्मद हसन, इनका जो वास्तविक नाम है वह मोहम्मद हसन है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जो खिलजी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिनके द्वारा दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। इसके साथ ही अनेक बाजार संबंधित अधिकारी की नियुक्ति की गई। सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की गई। जो नगद वेतन की शुरुआत की गई थी वह भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तथा भू राजस्व की दर को बढ़ा करके 50% यानी 1/2 इन्हीं के द्वारा कर दिया गया था। 50% या फिर उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वसूला गया। अगला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो मनु हो जाएगा। सी ऑप्शन 6 का आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूफी संप्रदाय के संस्थापक भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी जो मज़ार है वह राजस्थान के अजमेर में स्थित है, अजमेर शरीफ में जो है स्थित है। प्रमुख सूफी संत रहे हैं। पैगंबर हजरत जो मोहम्मद साहब हैं उनका जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में मक्का जो अरब प्रायद्वीप है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो 8 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो गुरु नानक देव जी का जो सिख धर्म के संस्थापक, इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। ये सिख धर्म के जो है संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। चैतन्य ने शिक्षा दी, तो इनकी शिक्षा जो भक्ति की है, ज्ञान की है, वैराग्य के या फिर सूफी मत। तो ये बंगाल के प्रमुख संत थे, इनके द्वारा भक्ति की जो शिक्षा दी गई। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु नानक के जो शिष्य थे लहना, वह आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, जिन्होंने गुरु नानक देव जी के द्वारा जो लंगर व्यवस्था थी उसे नियमित रूप से चलाया, यानी सुचारू रखा लंगर व्यवस्था को, तथा गुरुमुखी लिपि इनसे संबंधित है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो सितार के जो जादूगर हैं वह रहीम सेन को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है गुरु नानक देव जी का वास्तविक नाम क्या है? तो गुरु नानक देव जी का जो वास्तविक नाम है वह नानक हो जाएगा। ये खत्री जाति से संबंधित है, सिख धर्म के पहले गुरु यानी सिख धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न है तानसेन का मूल नाम क्या? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे हो जाएगा। बी ऑप्शन, जो कि ग्वालियर के थे और अकबर के, मुगल सम्राट अकबर के दरबार से संबंधित है। बाद में इनके द्वारा जो है इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध का जो वास्तविक नाम है वह सिद्धार्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम। इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में शाक्य कुल के प्रधान शुद्धोधन के घर हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। इन्हीं के द्वारा 1897 की अवधि में बंगाल में जो है बेलूर मठ की स्थापना की गई, बेलूर में मठ की स्थापना की गई, जिसे रामकृष्ण मिशन कहा गया। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुंग फू इनका वास्तविक नाम। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या है? तो उर्दू के जो शायर हैं मिर्ज़ा गालिब, इनका वास्तविक नाम है असदुल्ला खां। तो असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम है। यहाँ से संबंधित जो पूर्व हमारे संगीतकार हैं, कलाकार, इनके वास्तविक नाम से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे गुलजार हैं, तो इनका जो वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह काल्ला इनका वास्तविक नाम। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था और यह कथन गयासुद्दीन तुगलक के लिए उन्होंने कहा था। गयासुद्दीन तुगलक के लिए उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किनसे संबंधित है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो यह श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित है। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को ही श्रीमद् भगवत गीता में जो है शामिल किया गया। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसी में उपदेश दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने के अधिकार से संबंधित। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसने कहा था राम और रहीम एक ही स्वर के दो अलग अलग नाम? तो एक ही स्वर के जो नाम, ये कथन कबीरदास जी के द्वारा कहा गया। वेदों की ओर शरण लो, यानी वेदों की ओर लोटो का नारा जो है आदर्श वाक्य किसके द्वारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया, जिनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 का डी। ये प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं, तो आगे भी जो एग्ज़ाम है में विविध रूप में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? जो तानसेन, जिनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, इनके जो गुरु थे वह स्वामी हरिदास थे। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ? तो तलवंडी में हुआ। 27 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनकी जन्मस्थली कहाँ है? तो इनकी जन्मस्थली पटना साहिब, यानी बिहार की जो राजधानी है पटना, वहाँ स्थित है। 28 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 29। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ? तो 570 ईस्वी में इनका जन्म अरब प्रायद्वीप यानी सऊदी अरब में जो है मक्का में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? तो लुम्बिनी हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। आदि गुरु शंकराचार्य का नाम का जो जन्म है कहाँ हुआ? तो ये केरल के कलादी में हुआ। इन्हीं के द्वारा भारत में 4 मठों की स्थापना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो सारनाथ में
इनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया। बोधगया में इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। कुशीनगर जो मल गणराज्य की राजधानी थी, वहाँ इनका देहावसान हुआ, यानी इनके द्वारा निर्वाण की प्राप्ति हुई। पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, तो सारनाथ में दिया, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन बेथलेहेम जो है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर जो संत कबीर नगर जो जनपद है उत्तर प्रदेश राज्य में, यह किस महापुरुष संबंधित है? तो मगहर कबीरदास जी संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम गुरु हैं, अंतिम तीर्थकर हैं, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। तो 36 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो इन्हें कुशीन नगर में जो है प्राप्त हुआ। यहाँ लेटे हुए मुद्रा में भगवान बुद्ध का मंदिर यानी मठ स्थित है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर प्रयागराज में, जबकि लेटी हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वह कुशीनगर में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु बंगाल संबंधित हैं, तो बंगाल के नादिया जो जिला है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसान प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है वो इनके गृह त्याग को कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वह नांदेड़ यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि। अगला प्रश्न है, महावीर जैन जो महावीर स्वामी हैं, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, सी ऑप्शन आपका 42 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के जो है मूल निवासी थे? तो यह आगरा के मूल निवासी थे मिर्ज़ा गालिब। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो यह अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से जो है संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 1893 में जब ये सम्मेलन हुआ, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इन्हीं की जो है स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है, जनवरी माह में होता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा, अकबर द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, सेकंड लास्ट जो मुगल सम्राट थे, यानी बहादुर शाह जफर के केवल इनके बाद जो है बहादुर शाह जफर ही मुगल सम्राट हुए 1857 क्रांति के बाद, जिन्हें पद से हटा दिया गया। इससे पहले जो है अकबर द्वितीय थे, इन्हीं के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। इनके द्वारा भारत में सती प्रथा को समाप्त करने, स्त्रियों को अधिकार देने के जो है विशेष प्रयास किए गए, तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्ल राजा सरस्वतीपाल की महल में मृत्यु हुई थी, तो किसकी जो है मृत्यु हुई थी? 48 का आपको ऑप्शन बी, महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वह मल्लराज सरस्वतीपाल के महल में हुई थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी? तो 49 का आपका मुगल सम्राट, ये बी सही हो जाएगा, अकबर। इनके द्वारा तानसेन यानी रामतनु पांडे को यह उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें विवेकानंद की जो उपाधि है यह महाराजा खेतड़ी ने दी थी, और इन्हीं के प्रयास से 1893 में ये शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ले पाए थे।
जहाँ इन्हें तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, यानी हिंदी का प्रयोग किस के द्वारा किया गया, ताकि वह भक्ति संत कौन था जिसने अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। तो 51 नंबर प्रश्न आपका रामानंद हो जाएगा, सी ऑप्शन सी होगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ, बी ऑप्शन सही होगा। महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ, जो जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर थे, ये क्षत्रिय राजघराने में इनका जन्म हुआ। 53 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, शाक्य गुण से संबंधित है। शाक्य कुल के प्रधान जो शुद्धोधन है वह इनके पिता हैं, तो शाक्य गण संबंधित हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था, तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जो नाम है वह वर्धमान था, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, यानी महाराष्ट्र से किस संत का जो है संबंध था, तो इसमें तुकाराम यह महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे, सी ऑप्शन राइट होगा। सभी आसान प्रश्न हैं, परंतु परीक्षा के लिए रिवीजन करना अति आवश्यक है। दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे यह संत थे, इसमें आपका वैष्णव संत तथा नयनार इत्यादि जो है वो शैव संत होते थे, तो संत हो जाएगा। दक्षिण भारत के जो है ये अलवार जो है ये क्या थे, संत थे। अगला प्रश्न है, नामदेव महाभारत महाराष्ट्र, मिलान गलत देखना है, बेमेल ढूंढना है। चैतन्य बंगाल ये सही हो जाएगा। नरसिंह मेहता गुजरात ये भी सही हो जाएगा, पहला भी आपका सही है। जबकि वल्लभाचार्य यह आपके गुजरात से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ, तो सभी जानते हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है यह पटना में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया, तो 60 नंबर प्रश्न आपका इसमें सी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ कहा तथा सिखों के अस्थायी गुरु का भी दर्जा इनके द्वारा घोषित किया गया, तो गुरु गोविंद सिंह इसमें सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी पर्व के दिन जो है की गई थी, तो खालसा पंथ के जो संस्थापक है वह गुरु गोविंद सिंह है और यह पवित्रता से संबंधित है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो सिख गुरु जो अर्जुन देव थे, जो सिखों के चतुर्थ जो है गुरु थे, जो अर्जुन देव थे, इनकी किसके शासनकाल संबंधित है, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल संबंधित थे। ये सिखों के 5वें गुरु थे, 5वें गुरु थे। गुरु नानक देव के बाद आपके गुरु अंगद आए, फिर आपके रामदास अमरदास इत्यादि जो गुरु आए, उनके बाद 5वें जो गुरु थे वे अर्जुन देव थे। इनकी जो हत्या है वह जहांगीर के द्वारा की गई थी, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो का इन्होंने मदद की थी। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध गद्दी को हथियाने के लिए, राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए इसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसमें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा इन्हें आश्रय दिया गया, इससे रुष्ट होकर जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिया था, तो उसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न आपका डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो अभी चर्चा किया है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, तो राग मियाँ की मल्हार का जो रचयिता है वह तानसेन यानी रामतनु पांडे को माना जाता है। महावीर की माता, महावीर स्वामी की माता कौन थी, तो महावीर स्वामी की माता त्रिशाला थी, बी ऑप्शन राइट होगा। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, तो अमीर खुसरो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसमें प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 में इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज की स्थापना चर्चा की 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। इन्हीं के द्वारा उपदेश दिया गया, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्हीं के द्वारा दिया, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे, इनके द्वारा 1828 में
ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की गई थी, जबकि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया। और आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती से संबंधित है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 जो की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, तो 69 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख उन्नायक हैं, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न है उनमें अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य एवं इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की? तो कलाश्रम जो संस्था है इसकी स्थापना बिरजू महाराज के द्वारा की गई थी, जो प्रसिद्ध कथक कलाकार। तो कथक, इससे पहले वीडियो में हमने कथक के बारे में चर्चा की, जो उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके लिए लखनऊ और जयपुर घराना प्रसिद्ध। तो जयपुर और लखनऊ घराना किससे संबंधित है? कथक नृत्य संबंधित है। इससे पहले वीडियो में हमने भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली जो केरल का प्रमुख नृत्य है, इसके साथ ही मोहिनीअट्टम जो भगवान विष्णु के महिला अवतार मोहिनी से संबंधित है, ये भी केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके साथ ही ओडिसी जो नृत्य है ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है। साथ ही कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। इनसे संबंधित जो लोक नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य जो थे, इनसे संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उन पर हमने इससे पहले वीडियो में जो है चर्चा की है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न पत्र आगामी परीक्षा में आयोजित होंगे, इसके लिए हम पूर्णतः वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस जो सीरीज है वह कर रहे हैं। धन्यवाद।